जय मसीह की मेरे दोस्तों। आज मैं एक ऐसी कहानी को आपके सामने रखना चाहता हूँ। आज हम एक ऐसी स्त्री की कहानी सुनेंगे जिसे लोग शायद खास नहीं समझते थे, लेकिन परमेश्वर ने उसे देखा, उसका दर्द समझा और उसे आशीष दी। जानते हैं उस स्त्री का नाम क्या था? उस स्त्री का नाम था लिया। यह कहानी हमें बताती है कि चाहे लोग हमें न समझे, चाहे लोग हमें ठुकरा दे, परंतु परमेश्वर कभी नहीं भूलता है। लिया कौन थी? बाइबल में उत्पत्ति 29 में हम जब पढ़ते हैं इस अध्याय को, तो लिया लाबान की बड़ी बेटी थी और राहेल उसकी छोटी बहन थी। लिया की जो आंखें थी कोमल थी, लेकिन राहेल बहुत ही सुंदर और खूबसूरत थी, आकर्षक थी। याकूब नाम का एक युवक अपने मामा लाबान के घर आया और उसे राहेल को देख करके राहेल को पसंद करने लग गया। उसने राहेल से विवाह करने के लिए 7 साल तक मेहनत करने का वादा किया। लिया राहेल की बड़ी बहन थी और राहेल जो है लिया की छोटी बहन। जब विवाह का दिन आया तो लाबान ने एक चाल चली। रात में उसने राहेल की जगह लिया को याकूब के साथ विवाह में भेज दिया। सुबह याकूब को पता चला कि यह राहेल नहीं लिया है। वह गुस्सा हुआ, लेकिन लाबान ने कहा, हमारी यहाँ बड़ी बेटी के रहते हुए छोटी बेटी का शादी नहीं होती है। याकूब को राहेल से भी शादी फिर याकूब जो है राहेल को शादी करने के लिए और भी 7 साल लाबान के घर में काम किया। अब सोचिए, लिया एक ऐसे पति के साथ रह रही थी जो उससे प्रेम नहीं करता था। उसका दिल टूट गया होगा, क्योंकि याकूब जो था वह उस राहेल को पसंद करता था, लिया को नहीं। धोखे से उसकी शादी हो गई थी लिया के साथ। तो लिया एक ऐसे पति के साथ रह रही थी जो उससे प्रेम नहीं करता था। लेकिन बाइबल कहती, यहोवा ने देखा कि उसके दुख को देखा। यहोवा उत्पत्ति 29 और 31 में जब हम पढ़ते हैं तो उसने उसका गर्भ को खोल दिया। लिया ने बेटे पैदा किए। पहला बेटा रूबेन, और यह नाम उसने इसलिए रखा कि यहोवा ने मेरी दुर्दशा देखिए। यह सोच कर कि उसने अपना बेटे का नाम रूबेन रखा। और दूसरा बेटा सिमोन, यहोवा ने सुना। और तीसरा बेटा का नाम लेवी रखा, अब मेरा पति मुझसे जुड़ जाएगा करके। चौथा बेटा यहूदा, और यहूदा इसलिए रखा कि मैं यहोवा की स्तुति करूंगी। और इसी यहूदा के वंश से यीशु मसीह का क्या हुआ? जन्म हुआ। शुरू में लिया बार बार यह चाहती थी कि याकूब उससे प्रेम करे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसने समझा कि सच्चा सहारा इंसानों से नहीं बल्कि परमेश्वर से है। जब उसने चौथे बेटे का नाम यहूदा रखा, तब यह उसके दिल का बदलना था, चेंज। अब वह ध्यान अपने दर्द पे नहीं बल्कि परमेश्वर की स्तुति पर केंद्रित कर रही थी, परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर की स्तुति पर। लिया की कहानी प्रियो हमें 3 बातें सिखाती है। पहला है, परमेश्वर हमें देखता है। चाहे कोई हमें अनदेखा करे, चाहे कोई हमें देखे नहीं, परंतु परमेश्वर हमारे हर आंसू को क्या करते हैं? जानता है। दूसरा, हमारी पहचान लोगों के प्यार पर नहीं परमेश्वर के प्यार पर है। लिया की महिमा इस बात पे नहीं थी कि याकूब ने उसे कितना चाहा, बल्कि इस बात में थी कि मसीह उसके वंश से आए। तीसरा, दर्द में भी स्तुति करें। जब हम अपने दर्द के बीच परमेश्वर की स्तुति करते हैं तो वह हमारी कहानी को बदल देता है।
दोस्तों, लिया का जीवन हमें याद दिलाता है कि हम चाहे कितने भी अंधे की क्यों ना महसूस करें, परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं ठुकराता। यदि आज आपको लगता है कि लोग आपको नहीं समझते हैं या आप अकेले हैं, याद रखिए परमेश्वर आपको जानता है, आपसे प्रेम करता है और आपके जीवन से अद्भुत योजनाओं को पूरी करेगा। प्रभु आपको इस वचन के माध्यम से बहुत आशीष को दे। आमीन।